चैनल इट्स मी सिमरन सहानी। तो गाइस, बोर्ड एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। अब ये वो टाइम है जो डिसाइड करेगा कि भाई हम इस टाइम को 100% यूटिलाइज करके बने टॉपर ऑफ द ईयर, या फिर जो है हम लेकर आए 90%, 99%, 95+, या फिर सोच सोच के इस टाइम को कर दे बिल्कुल वेस्ट, या फिर हम करें ऐसा हार्डवर्क, ऐसा स्मार्ट वर्क कि सिलेबस बच जाए हमारे दिमाग के अंदर और जो है एग्जाम डे वाले दिन पे हमारी आंसर शीट के ऊपर, जिससे कि जिस दिन तुम्हारा वो जो टीचर होगा जब तुम्हारा पेपर चेक कर रहा होगा ना, उसको उस पेपर को चेक करते हुए समझ में आ जाए कि भाई हाँ, इस बच्चे ने मेहनत की है, इस बच्चे को पता है कहाँ पे कौन सा पॉइंट मेंशन करना है। तो अगर तुम्हें ऐसा बनना है तो तुम्हें खुद सोचना है कि इस महीने के अंदर, इस समय के अंदर मेहनत करनी है या फिर टेंशन लेके इस टाइम को बर्बाद करना है। देखो गाइस, अब अगर मैं आपसे बताऊं तो हमारे जो है 21 जनवरी, इस डेट को आप मान लो 21 जनवरी से लेकर आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम तक आपको एक एक दिन को यूटिलाइज करना है टू द एंड। फुली यूटिलाइज करना है हमें एक एक दिन को। ये जो दिन है, इससे ना सबसे पहले तो गाइस ये देखो, डरना छोड़ दो बिल्कुल भी। दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं इस समय पे। पहला वो जिसने सब कुछ पढ़ रखा है, उसको तब भी ऐसा लग रहा होता है बार बार कि यार मुझे कुछ नहीं आता, मेरे को बहुत डर लग रहा है। और दूसरे वो जिन्होंने एक्चुअली में कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो मैं दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स को कह रही हूँ, ये डेट 21 जनवरी 2024, इसको अपनी लाइफ की एक जो है ना ऐसी डेट मार्क कर दो कि भाई ये मेरे लाइफ की लाइफ चेंजिंग डेट है। कल को अगर तुम्हारी लाइफ पे कोई बुक लिख रहा हो ना, तो उसमें तुम उसको ये बताओ कि भाई 21 जनवरी 2024 थी जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया था। कुछ ऐसा करना है तुम्हें 21 जनवरी से, कुछ ऐसा करना है तुम्हें इस बचे हुए समय के अंदर अपने लिए। तो ये सब कैसे होगा, क्या अप्रोच रखनी है तुम्हारे को? तो सबसे पहली अप्रोच जो तुम्हें रखनी थी वो ये था कि तुम्हें डरना नहीं था। और दूसरी बात जो तुम्हें फॉलो करनी है इन दिनों के अंदर, वो दूसरी बात ये है कि गाइज आपको ना रट्टाफिकेशन नहीं करना है, आपको क्रैमिंग नहीं करनी है, तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनना है, तुम्हें कॉन्सेप्ट को समझना है। आधे से ज़्यादा टाइम हमारा सिलेबस कंप्लीट क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें लगता है कि हमें उस सिलेबस को याद करना है और हम डरते रहते हैं उस सिलेबस से। तुम्हें सिलेबस को याद नहीं करना, तुम्हें कॉन्सेप्ट को समझना है, तुम्हें समझना है उस कॉन्सेप्ट में क्या लिखा है और उस कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन बनने हैं और कैसे उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। ये तुम्हारी अप्रोच रहनी चाहिए। अगर याद करना है, पूरा सिलेबस बचा याद करना है सोचते रहोगे तो कभी भी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो सेकंड थिंग इज, तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनना है। जितना कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो उतना ज्यादा आप अपने एक एक कॉन्सेप्ट को समझो और अपने दिमाग में बसा लो। अब मैं बात करती हूँ कल से हम क्या करने वाले हैं। तो कल से मैं आपको प्रोवाइड करूंगी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी वीडियोस, स्पेशल स्ट्रैटेजी, जिससे इस बचे हुए समय में वो सब्जेक्ट एक सॉलिड वे में कंप्लीट हो चुका होगा फुली। ठीक है, और स्टार्ट करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट का भी बता दूंगी और इस मेन टाइम में हमें क्या अप्रोच रखनी है वो भी बता दूंगी। स्टार्ट करेंगे हम अपने सब्जेक्ट से। क्या गेस कर सकते हो कौन सा सब्जेक्ट है? एनी गेसेस? हाँ जी, तो स्टार्ट करेंगे हम अपने इंग्लिश लिटरेचर से, क्लास 10th के भी और क्लास 12th के भी। और वो क्यों करेंगे हम इंग्लिश से स्टार्ट? क्योंकि पहला पेपर है भाई साहब इंग्लिश का, और ऐसा जाना चाहिए इंग्लिश का पेपर कि जब बोर्ड एग्जाम पहला तुम देकर आओ ना घर पे, तो तुम्हें पता हो कि मैं पेपर में आग लगा के आया हूं। और ना जब पहले ही इंग्लिश की तुम तैयारी करके रख लोगे तो तुम्हें टेंशन नहीं रहेगी, तुम आगे के पेपरों को पढ़ रहे होगे। तुम्हें ये नहीं लगेगा यार अभी तो इंग्लिश भी पढ़नी है, यार अभी तो इंग्लिश भी पढ़नी है, मेरा पहला पेपर इंग्लिश का है। तो विद इन 3 days मैं कंप्लीट करा दूंगी तुम्हारी इंग्लिश लिटरेचर, 12th की भी 10th की भी। वो क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, वो कल तुम्हें स्ट्रैटेजी वीडियो में पता चल जाएगा, जो कल आप लोगों के लिए इंग्लिश की स्ट्रैटेजी आएगी। बाकी सब जिम्मेवारी मेरी है और आगे भी हम लोग सोचते रहेंगे क्या करना है, कैसे करना है। एंड नेक्स्ट थिंग जो सबसे ज्यादा बच्चे को टेंशन देता है वो ये है कि यार हमने सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, यार हमने सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। सैंपल पेपर देख के डरते रहते हो तुम, तो देखो सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। यहाँ लाइव आके मैं तुम्हें जो जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाती हूँ सबके सैंपल पेपर सॉल्व करवाऊंगी और तुम खुद भी सैंपल पेपर सॉल्व करना। बट तब करना सैंपल पेपर सॉल्व जब तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा सिलेबस बस चुका हो, तुम्हें पूरा सिलेबस अच्छे से आता हो, तब करना सैंपल पेपर सॉल्व। वरना सैंपल पेपर देख के हम डरते रहते हैं। तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू कि ऐसे पढ़ो अपने सिलेबस को, ऐसे जो है आप लोगों को कॉन्सेप्ट को समझना है कि वो तुम्हारे दिमाग में बस जाए। तुम्हें एग्जाम से डर ना लगे, एग्जाम तुम्हारे से डर रहा हो। ऐसे अपने चैप्टर्स को अपने दिमाग में बसा लो कि बस आंख बंद करिए और पूरी बुक रिवाइज हो जाए इस पूरे समय के अंदर, एंड यू विल बी फुली रेडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। देखो गाइज, अगर मैं तुम्हें सच्ची बताऊं, एक्चुअली ना लास्ट फ्यू मंथ से मैं अपने चैनल पे इतना एक्टिव नहीं थी। रीजन बिकॉज मैंने जो है न्यू घर में जो है शिफ्ट करा है। ठीक है, तो जो है थोड़ा टाइम सेटल होने में लग गया और मुझे अपने पुराने वाले घर से बहुत प्यार भी था, पता भी होगा तुम लोगों को, बहुत अटैचमेंट था। तो यहाँ पे आके, नई जगह पे आके थोड़ा वर्क स्पेस में भी सेटल होने में टाइम लग गया। बट कोई बात नहीं, नाउ योर सिमरन दीदी इज बैक इन फॉर्म, प्रो फॉर्म। अब जो है मैं तुम्हारी ऐसी तैयारी कराऊंगी कि तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा कि हाँ
हाँ मैं बनूंगा टॉपर इस साल का। लास्ट टू लास्ट ईयर से लेके और पिछले सालों से लेके जब से मैंने ये जो है यहाँ पे काम करना शुरू करा यूट्यूब पे, जो जो क्वेश्चंस में जो है ये लास्ट के टाइम में बच्चों को बताती थी वो हर साल पेपर में देखे हैं। और अभी पिछले साल का भी ना पता हो तो खुद जाके लास्ट ईयर का पेपर देख लेना और लास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर सीरीज देख लेना। आपके भाई बहनों ने ऐसे आप पेपर अटेम्प्ट करके आए थे कि हाँ बहुत लोग कह रहे थे कि बड़ा डिफिकल्ट पेपर आएगा, ये होगा वो होगा, सबको पेपर बहुत आसान लगा था। तो तुम भी तैयार हो जाओ फायर प्रिपरेशन करने के लिए, मॉन्स्टर प्रिपरेशन करने के लिए, बिकॉज योर सिमरन दीदी इज बैक नाउ इन प्रो फॉर्म और मैं कराऊंगी तुम्हारी ऐसी तैयारी कि तुम्हें डर नहीं लगने वाला है। तो बता दो जरा कमेंट सेक्शन में कि अब तो नहीं लग रहा है ना डर वर तुम्हें, क्योंकि जितनी टेंशन थी सब भूल जाओ। बस क्या करना है तुम्हें, जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसे आंखें और कान खोल के सुन लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो कि एक एक आने वाली वीडियोस तुम्हें मिल जाए, चाहे वो कोई आप लोगों की स्ट्रैटेजी वीडियो या पढ़ाई वाली वीडियो हो। अगर तुमने देख लिया नेक्स्ट 10 डेज 15 डेज में जो हम तैयारी करने वाले हैं, तुम्हें जो है एग्जाम में कितने भी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए तुम्हें सब आसान लगने वाला है, ठीक है। तो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।